घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चाँद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से भी गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रखिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। ये कविता है, ये सुंदर सी कविता। नाम अटल, पहचान अटल, रुका न वो, झुका न वो, इस देश का सम्मान वो, संयम, शांति और गरिमा की पहचान वो, प्रखर, तेज, ओज का पर्याय और प्रतीक वो, देश की धड़कनों का हर अजीज वो। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये सुंदर सी कविता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी इस कविता के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं। मैं सुमन पिलखवाल, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग से, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी इन सुंदर सी कविताओं के माध्यम से याद करते हुए मैं छात्र राजनीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। भारत की स्वतंत्रता पूर्व और भारत की स्वतंत्रता के बाद जितने भी परिवर्तनकारी आंदोलन या सामाजिक आंदोलन हुए, उनमें छात्रों की भूमिका बहुत अहम रही है। छात्र शक्ति समाज को सुधारने और उसे मजबूत करने वाली घटकों में से एक है। इसलिए कहा जाता है कि युवा देश की रीढ़ हैं, जिनके कंधे पर देश का भविष्य है। सन 1951 की बात है। 26 वर्षीय एक बालक, उसने छात्र राजनीति में अपना योगदान देना प्रारंभ किया था। सन 1999 में वह युवक भारत के प्रधानमंत्री बने। वह छात्र नेता थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने हर समय कश्मीर में अनशन पर बैठे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़कर घोर राजनीति की थी। उन्हें कभी किसी ने इस बात के लिए नहीं फटकारा कि वो छात्र होकर राजनीति में पढ़ते हैं। इसलिए छात्र राजनीति की मैं समर्थक हूँ। साथियों, मेरा मानना है कि यह छात्रों को सबल और समर्थ नागरिक बनाने की पहली सीढ़ी है और यह अनिवार्य भी है अगर हमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अच्छे नेतृत्व की आशा है। हाँ, पर यहाँ राजनीति का अर्थ छात्र राजनीति के वास्तविक अर्थ यानी सामाजिक जागरूकता, छात्रों के अधिकार और जरूरतों के प्रति सजगता और एक कुशल नेतृत्व से है। ये नहीं कि कुछ छात्र हिंसात्मक रूप से उतर आए या अपने गुरुजनों का अपमान करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने गुरुजनों का सम्मान हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। छात्र नेता को अपनी मर्यादा में रहकर सम्मानजनक रूप से छात्र छात्राओं के अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए संरचनात्मक रूप से योजना के साथ नेतृत्व करना चाहिए। वास्तव में दोस्तों, छात्र संघ चुनाव न केवल छात्र राजनीति बल्कि समूची भारतीय राजनीति का एक अनिवार्य तत्व है। आज़ादी की लड़ाई में आप सभी लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने छात्र राजनीति को काफ़ी तवज्जो दी। छात्र को परिसर में रहकर छात्र राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। एक आधारभूत नागरिक बोध के लिए अच्छे बुरे में फ़र्क करने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो यदि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी यह तय नहीं कर सकता कि उसका सही प्रतिनिधित्व कैसा होगा, तो उसे यह उम्मीद कैसे की जाए कि वह एक अच्छा नागरिक बन पाएगा और समाज में न्याय, समानता और आधुनिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा हो पाएगा,
है ना। तो छात्र राजनीति का हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में बहुत महत्व है। दोस्तों, अगर आपको मेरी छोटी सी चर्चा पसंद आई हो तो आप अपना फीडबैक दीजिए, और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।